बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, ऑसिलेशंस। तो असल में हमने जो ऑसिलेशन है इसके अंदर जो डिस्कशन करनी है वो एक ही स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है, लेकिन उस पे जाने से पहले हम ऑसिलेशन क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें आपको। तो अगर कोई बॉडी है और वो एक ख़ास पोजीशन, एक मीन पोजीशन, एक स्टार्टिंग ओरिजिन पोजीशन के सराउंडिंग में अराउंड क्या करे, मूव करे। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट ए है, ये ए है और ये पॉइंट बी है, और वो बॉडी क्या करता है, वो पॉइंट ओ से ए पे जाता है, ए से वापस ओ पे आता है, फिर ओ से बी पे जाता है और बी से वापस ओ पे आ जाता है। तो इस तरह की जो मोशन होती है बॉडी की एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, दैट इज नाउन एज द वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन डिफरेंट नेम है, मतलब सेम ही है। टू एंड फ्रो मोशन of a body about the mean position is known as vibratory motion और oscillatory motion। अब इसी वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन करते हुए जब वो बॉडी कंप्लीट एक राउंड कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसने क्या कर लिया, एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है। तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। सो ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है और ऑसिलेशन क्या होती है, इसमें हमने जो है वो डिफरेंस देख लिया। अब मेरे बेटे जो हमारा पूरा चैप्टर है वो जो स्पेशल काइंड ऑफ मोशन मैंने अभी आपको स्टार्ट में कही, दैट इज दी सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैट्रिक में फिजिक्स की जो 10th की आपकी बुक में उसमें पहला चैप्टर इसी के बारे में था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ये बॉडी ऐसे वाइब्रेट कोई भी बॉडी कर रही होती है, ऑसिलेटरी मोशन कर रही होती है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसके डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, मीन पोजीशन से। मीन टू से जैसे जैसे इस मीन पोजीशन से दूर जाता जा रहा है इसका एक्स चेंज होता जा रहा है, इसका एक्स क्या होता जा रहा है, चेंज। और इस x को हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। x को क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे आप फोर्स लगाते चले जाते हैं x बढ़ता चला जाता है और x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इस a पे जाके x मैक्सिमम हो जाता है और उस मैक्सिमम को हम कहते हैं x नॉट और उसका नेम है एम्पलीट्यूड। तो एक्सट्रीम ये मीन पोजीशन है O और A और B एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या बन जाता होता है, दैट विल बिकम द एम्पलीट्यूड। तो x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम x पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और हम x नॉट पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो पूरे चैप्टर के अंदर यही डिस्कशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़नी है और यही जो एक्सप्रेशन है, यही जो रिलेशन है वो हमने हर आर्टिकल में बनाना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड नेगेटिव साइन शोज कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है। तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और पहला आर्टिकल है, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है अहम वाला, पेपर में पूछा जाने वाला, और पहला आर्टिकल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक वर्टिकल में स्प्रिंग सिस्टम है जो हमने वर्टिकली इससे हैंग किया हुआ है और ये इसकी मीन पोजीशन है जहां पे x क्या है, 0। x क्या है बेटे, 0। ध्यान से बात सुननी है, बहुत आसान है। इधर से ये एक बॉडी है जिसका मास m है, दिस वन। एक पॉइंटर P उसे पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर P क्या कर रहा है, उसे पॉइंट, और ये भी इसका मीन पोजीशन है O। सर्कल हमने ड्रा किया हुआ है, सर्कल का हम डायामीटर बना लेते हैं और जो डायामीटर है दैट वन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन DE।
ठीक है, डायमीटर हम उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। अब बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा और ये जो है स्प्रिंग सिस्टम यहाँ पे वाइब्रेशन करेगा ऐसे अप एंड डाउन। अच्छा, होगा क्या? अब देखें, यहां से हमने इस पे फोर्स लगाया और हम इसे खींचते गए नीचे की तरफ, तो इसका मतलब इसका एक्स क्या हो रहा है, 0 से एक्स बढ़ रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, और इधर से यहाँ पे बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी, मिसाल के तौर पे हम इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, दिस इज पॉइंट पी, तो इसका जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा दैट वन विल बी दिस, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो x0, और जो एंगल बनेगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ वो होगा थीटा। एंगल क्या बनेगा? थीटा। अब आपने ये जो बॉडी P है, ये जो पॉइंट P है, सॉरी, ये उस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन। आर्टिकल का भी टाइटल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन हमने इस बॉडी का जो चीज देखना है वो हमने इस बॉडी का देखना है प्रोजेक्शन, इस बॉडी का साया। और जो प्रोजेक्शन हमने देखना है वो प्रोजेक्शन हमने किसके अलोंग देखना है, अलोंग दी डायामीटर, अलोंग दी डायामीटर DE। ये जो डायामीटर है DE, इसके अलोंग हमने प्रोजेक्शन निकालना है। तो इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन निकालने के लिए सिंपली आप इस डायामीटर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जिस पॉइंट पे ये देखें ये इंटरसेक्ट करे, दैट इज पॉइंट N, और ओरिजिन O से इस पॉइंट N तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x। वो क्या है? x। अब हमने पता है क्या करना है, इसकी मोशन को और ये सर्कुलर मोशन जो बॉडी कर रही है उसके प्रोजेक्शन को सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज करने से मुराद ये है कि हमने उसे मैच करना है और उसका आपस में बताना है कि ये जैसे ये मूव करेगा वैसे ही प्रोजेक्शन मूव करेगा। देखें, तवज्जो रखिएगा, बस एक पहला अगर आपको क्वार्टर समझ आ गया तो फिर आगे वैसे ही बात है। इधर देखें, इधर आपने फोर्स लगाया मैश पे, इसका x बढ़ते 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 इस पॉइंट पे आगे क्या हो गया, मैक्सिमम। अगर आप देखें तो ये मैंने 3 डॉटेड लाइंस लगाई हुई हैं। ये जो पहली डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन के लिए जहां पे x 0 है, और ये अपर और लोअर जो डॉटेड लाइन है ये वो वाली लाइन है जहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है और x क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, x0। तो जब आप इसे खींचेंगे बढ़ते 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 x इधर आके क्या हो गया, x0 मैक्सिमम। तो बॉडी जब यहां से यहां मूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता इन पॉइंट से गुजर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मतलब यहां पे ये प्रोजेक्शन है तो इस पॉइंट के लिए प्रोजेक्शन ये होगा, तो प्रोजेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर से ये इस तरफ मूव कर रहा है और इधर से ये प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, और यहां आके प्रोजेक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम। उधर से वो यहां पे जाके क्या हो गया, मैक्सिमम। अब जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये वापस मूव करेगा किसकी तरफ, मीन की तरफ, और इसका x कम होते होते यहां आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब D से ये किस तरफ मूव करेगा, नीचे O की तरफ, O1 की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, फिर से पहले प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ा और मैक्सिमम, अब प्रोजेक्शन नीचे की तरफ कम होगा और इधर आगे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, मिनिमम। तो इस तरह से इसका हाफ चक्कर कंप्लीट और इधर से बॉडी का हाफ साइकिल, हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट, और इधर से प्रोजेक्शन का हाफ चक्कर कंप्लीट। ये ऊपर गया एक मर्तबा और फिर क्या हुआ, नीचे आ गया। ओके, अब जो डिस्कशन है बेटे वो ये वापस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, ये वाली जहां पे x0 है। इधर से ये बॉडी सर्कुलर मोशन करता हुआ नीचे आएगा। अब इसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये देखें नीचे की तरफ बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फिर से मैक्सिमम। तो यहाँ पे फिर से पहुंचा तो प्रोजेक्शन फिर मैक्सिमम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक यहाँ पे मैक्सिमम था और एक यहाँ पे मैक्सिमम है, और इधर से ये यहाँ पहुंच गया हुआ है। अब ये इधर से आएगा वापस यहाँ पे, ठीक है मैंने बताया। जब यहाँ पे ये वापस आएगा तो हमारे पास फिर से ये 0 हो जाएगा, और इधर से जब ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका प्रोजेक्शन कम होते होते यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से ये साइकिल, ये चक्कर क्या हो गया, कंप्लीट। असल में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन में किसकी देखनी है, इस प्रोजेक्शन की देखनी है। और ये प्रोजेक्शन कैसे गया, अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, मतलब मिनिमम था, मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ,
मैक्सिमम हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर मिनिमम। तो ये इस मीन पोजीशन के सराउंड में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। तो हमने ये बात अब यहाँ पे बता दी कि ये प्रूव अब हम करेंगे कि प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और ये जो पूरा चक्कर लग रहा है इसका जो टाइम पीरियड है वो t है। अब यहाँ पे जब बॉडी ये प्रोजेक्शन जो है ऐसे वाइब्रेट करेगा तो इसकी एक वेव फॉर्म बनेगी, और वो वेव फॉर्म ये होगी, ऐसे ऐसे ये ऊपर की तरफ आके मैक्सिमम, दिस वन। तो ये x यहाँ पे मीन पे 0 था जब ये यहाँ पे था, तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, तो ये भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, फिर कम होते होते 0, कम होते होते 0, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये कम होते होते 0, कम होते होते 0। तो इस तरह से जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका प्रोजेक्शन वाइब्रेट करेगा और उसका ये वेव फॉर्म और डायग्राम बनेगा। अब हमने इस प्रोजेक्शन की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने डायग्राम सिर्फ यूज की हुई है, कौन से वाली, सिर्फ ये सर्कल वाली, और हमने आपके सामने ड्रा किया हुआ है। हमने जो निकालना है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अभी बता चुके हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स हमें निकालना है। तो बेटे हम एक्स अभी निकाल लेते हैं। एक्स कैसे निकलेगा, हम इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं ओ एन पी। तो ट्राइंगल ओ एन पी जब आपने कंसिडर की, एक्स निकालना है, थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल थीटा था तो इसके ऑपोजिट रिस्पेक्टिव ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस है एक्स नॉट, तो हम कौन से वाली यहाँ पे रेशियो यूज करेंगे, साइन थीटा, जो कि होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास इस ट्राइंगल में क्या है, ओ एन, और हाइपोटेनस क्या है, ओ पी। अब ओ एन किसके बराबर है सर, ओ एन बराबर है एक्स के, और ओ पी किसके बराबर है, एक्स नॉट के। तो हमें तो एक्स निकालना है, तो एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा। और थीटा जो है वो फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है। तो हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शन डायमीटर के लॉन्ग मूव कर रहा है ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकला है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन। और ये ओमेगा टी क्या है, दिस ओमेगा टी इज द फेज एंगल। ओके, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है आपने। वंस अगेन डायग्राम आपके सामने सेम वही है, डायग्राम वही है आपके सामने, और ये डायमीटर है डी ई, ये पॉइंट पी है, आपने इसका ये प्रोजेक्शन एन, ओरिजिन ओ, ये एक्स नॉट, ये एंगल थीटा। अब जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, 5वें चैप्टर में हमने सीखा हुआ है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है लीनियर वाला, वो अलोंग द टेंजेंट होता है, वो अलोंग दी टेंजेंट। और ये किस पॉइंट पे है, पी पे, तो हमने इसीलिए कह दिया ये वेलोसिटी वीपी है। अब हमने तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालनी है प्रोजेक्शन की, और प्रोजेक्शन किसके लॉन्ग है, डी ई के लॉन्ग। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डी ई के लॉन्ग निकालेंगे। तो हम इस वीपी को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो जब इसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ने से पहले आप देखें कि वीपी और एक्स नोट के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये देखें, नजर आ रहा है आपको। तो आप जब इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट डायमीटर के लॉन्ग आ गया, ये हमें निकालना है v, और ये कंपोनेंट है x कंपोनेंट, ये वाला, आप इसे नाम दे दे p q r। अब ये एंगल कितना होगा, ये वाला, देखें ये जो एंगल था ये वाला सारा, ये कितना था अभी मैंने बताया, शाबाश, ये मैंने अभी बताया, ये एंगल कितना है, ये सारा 90, ये ब्लू वाला बड़ा। उसमें से ये ब्लैक वाला अगर आप निकाल दें थीटा, तो बाकी ये जो छोटा ब्लू है, ये जिसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, ये कितना बचेगा, ये बचेगा सर 90 माइनस थीटा। तो सर अब हमें ट्राइंगल ये वाली यूज करनी है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर यूज करनी है। अब सर हमारे पास होगा साइन एंगल अब है माइनस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर v जो हमें निकालना है, और हाइपोटेनस हमारा ब्लैक वाला vp। अब v निकालना है तो v किसके बराबर आएगा, vp, और साइन 90 माइनस थीटा मैथमेटिक्स में हमें पता है अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये जो 90 है, जब 90 में कुछ एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो वो साइन को क्या कर देता है, वो साइन को कोस कर देता है। तो v इज इक्वल्स टू वी पी कोज ऑफ थीटा, ऊपर आ जाइएगा, v इज इक्वल्स टू वी पी कोज ऑफ थीटा।
ठीक है। अब हमें वीपी निकालना है इसमें, मतलब ये लीनियर वेलोसिटी को हमने एंगुलर में कन्वर्ट करना है और कोज ऑफ थीटा निकालना है। अभी निकाल लेते हैं, नो इशू, इक्वेशन है। तवज्जो, आपके पास हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा चैप्टर नंबर 5 हमें बताता है। हम अपने रिसेंट केस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास वेलोसिटी v पॉइंट p पे है, p पॉइंट पे, r हमारा x नॉट है और ओमेगा, तो vp तो आ गया x नॉट ओमेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हो गया सोल्व। अब आपने किसका करना है, कोज ऑफ थीटा का। तो कोज ऑफ थीटा कैसे निकलेगा, एक मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा यहां से स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब साइन थीटा किसके बराबर है, इधर देखें, ये नजर आ रहा है इस इक्वेशन में, इधर x ओवर x नॉट, साइन थीटा किसके बराबर है, x ओवर x नॉट। आप जब स्क्वायर करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए, तो कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर, उसका स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब आप एलसीएम ले लें, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x नॉट स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो 1 है तो x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर रूट कर लें और आपके पास कोस थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट, क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब कोज ऑफ थीटा भी निकल आया। अब आप इन दोनों को क्या करें, इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ए में पुट करें। नाउ इक्वेशन 1 विल बिकम a विल बिकम्स, नाउ इक्वेशन a विल बिकम्स क्या होगा जी, v इज इक्वल्स टू Vp क्या निकला है, x नॉट ओमेगा, और कोज ऑफ थीटा क्या निकला है, स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट। तो x नॉट और x नॉट बेटे क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आएगी। किसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने निकाली है, सोचें 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 सर, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने उस प्रोजेक्शन की निकाली है जो प्रोजेक्शन किसके अलोंग कर रहा है, DE के अलोंग कर रहा है, जो प्रोजेक्शन किसके अलोंग कर रहा है, डायामीटर DE के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमने जो है वो क्या किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी प्रोजेक्शन की निकाल ली। अब हमारे पास लास्ट चीज है जो ये प्रूव करेगा कि प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और वो जो लास्ट चीज है मेरे बेटे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बेटे हमने उसी का क्या करना है, प्रोजेक्शन का ही एक्सेलरेशन निकालना है। वंस अगेन सेम डायग्राम, सेम तीनों में आपने सेम डायग्राम बनानी है, बस इसमें ये एडिशन थोड़ी सी करनी है आपने वेलोसिटी वाले में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वाले में डायग्राम है वही किस में, एक्सेलरेशन में। ये देखें, सर्कल सेंटर 4 हिस्सों में डिवाइड, डायमीटर D, E, ओरिजिन O, ओरिजिन O1 मतलब के स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, और ये हमारे पास प्रोजेक्शन। अब हमने चूंकि एक्सेलरेशन की बात करनी है, 5वें चैप्टर में हमने सीखा हुआ है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसका एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स दी सेंटर होती है। तो ये हमने C लिखा है, दैट शोइंग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसका निकालना है, वंस अगेन प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन किसके लॉन्ग है, DE के लॉन्ग। तो ये जो चीज है पॉइंट N तक, ये क्या होगी, ये A जो निकालना है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब फिर से आप ट्राइंगल कौन से वाली लेंगे, ट्राइंगल ONP। कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ONP। तो क्या होगा, नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर A ओवर हाइपोटेनस AC। तो A किसके बराबर आएगा, AC साइन ऑफ थीटा। अब AC निकालना और साइन थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने पहले ऊपर भी यूज किया। तो AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सर जी कहां से निकलेगा, 5वें चैप्टर में आपने सीखा था कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है V स्क्वायर ओवर R, ये हमने फार्मूला निकाला था। अब V जो है सर वो हमने क्या करना है, V को तो हमने अभी कन्वर्ट भी किया है, हम V को कन्वर्ट कर लेंगे एंगुलर में। तो सर हमें पता है कि जो V है वो आएगा R ओमेगा और V आएगा x नॉट ओमेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, V स्क्वायर की जगह ये आया।
और नीचे आर है, आर को क्या लिख लेंगे एक्स नॉट, एक्स नॉट कैंसिल तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा अब क्या करना है, तवज्जो, इसको यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में। तो a इज इक्वल्स टू ए सी क्या है अभी निकाला आपने एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा आप ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके हैं और ये पहले आपने निकाला हुआ साइन थीटा इज एक्स ओवर एक्स नॉट, वो यहाँ पे पुट कर देना है एक्स ओवर एक्स नॉट कैंसिल तो ये आ जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर क्या है कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया एक्स के, और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर है, तो वो टुवर्ड्स सेंटर किससे लिखेंगे माइनस। तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये क्या चीज है, ये किसका एक्सेलरेशन निकाला है प्रोजेक्शन का। तो प्रोजेक्शन क्या कर रहा है बॉडी का, ये देखिए हमने स्टार्ट में ही ये बात आपको वीडियो के समझाई थी कि क्या कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन है, ये जो प्रोजेक्शन स्टार्ट में हमने प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर।